हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, दीपा जी चैनल में। तो यहाँ पर आप लोग शादी में एंजॉय करिए मेरे साथ। तो गाइस नमस्ते, पहला प्रणाम, आप सभी का स्वागत है दीपा जी ब्लॉग में। तो आज हम 1 घंटे बाद ब्लॉग बना रहे हैं। 1 हफ्ते बाद, 1 महीने 1-2 महीना जो भी है, तो 1 मतलब महीने तो बोल रही। तो आज हमारे कजन मामा की शादी है, तो आज हम वहाँ जा रहे हैं और रिसेप्शन में जा रहे हैं। हाँ, मतलब रिसेप्शन और ललित संगीत दोनों है, वहाँ जा रहे हैं। और अभी बज चुका है 6:10, हम हो चुका है देर। और ये है हमारे गांव का वाल्मीकि मंदिर। यहाँ पे आजकल शेर भी घूम रहा है, आपको मेन चीज बता दें। और ये है मंदिर, देखो। और हम लोग जा रहे हैं टुक-टुक में, सिर्फ मैं और मेरी बेटी और बेटे दोनों घर पे हैं। मजा आ रहा है, मस्त ठंडा ठंडा भी हो रहा है। और मेरी बहन ने मुझे धोखा दे दिया, फिर एक बार और मेरी बहन ने मुझे धोखा दे दिया। उसने मम्मी के साथ मोए हो गया। सबसे पहले मम्मी ने बोला कि मुझे ले जाना, और मम्मी को ही छोड़ दिया। दीदी मैं कार में आ रही हूँ, हम लोग कार में जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई भी तू कार में आना, पेट्रोल का पैसा मैं भी तुझे दूंगी, ऐसा नहीं है मैं फ्री में जाने वाली थी। सबसे पहले उसकी और मेरी बात हुई और उसने मुझे धोखा दे दिया। अब वो मुझे नहीं ले जा रही है, वो और 2 बहनों को ले जा रही है। अपने साथ 2 बहनें हैं, 3 बहनें, 4 बहनें ले जा रही है। वो कैसी बहनें जा रही है मैं बताती हूँ आप लोगों को। ऐसी वाली बहनें जा रही है। मैं सिर्फ 200 रुपये देने वाली थी उसको, वो इतने देने वाली हुई शायद, फ्री में है वो, जो भी है मेरी तरफ से ना। तो मेरी बहन ने मुझे आज बहुत बड़ा धोखा दिया, मैं ये वक्त कभी नहीं भूलूंगी। बोला बताती हूँ। जो बहन रोज, ये हटाओ ना, जो बहन रोज कॉल कर करके बोलती थी दीपा दीदी कैसी है, दीपा दीदी कैसी है, आज मेरी बहन ने धोखा दिया है। एन मौके पर मुझे सभी लोग धोखा देते हैं। मनीषा का जैसा मेरे शादी हो गया गाइस। तो सीधे अब हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं रिसेप्शन में। पहले महिला संगीत होगी। महिला संगीत वहाँ हो चुकी होगी या नहीं हो ही चुकी होगी, वैसे टनकपुर में जल्दी हो जाती है महिला संगीत। तो वहाँ मेरी जेठानी आने वाली है, सारी दीदियाँ, पता नहीं कौन कौन आने वाले हैं। तो मैं आज बहुत दिनों की बाद घर से निकल रही हूँ। तो मेरा लुक कैसा लग रहा है जरूर बताना। श्री राधे राधे, साड़ी पहनी है मैंने। हेलो, हाँ ताई, नमस्ते। हाँ ताई, रास्ते में है। पुष्पा मौसी ने हमें धोखा दे दिया, वो हमें नहीं लेकर आई है। टुक टुक में हम पहुंचे हैं अभी, ये क्या कहते हैं, मिलिट्री कैंप वाली रोड में। ठीक है, देखो गाइस, पुष्पा मौसी पहुंच चुकी है। पुष्पा मौसी पहुंच चुकी है। वहाँ पे मेरी जेठानी की कॉल आ रही है कि पुष्पा तो आ गई है, तुम क्यों नहीं आए हो, छोड़ेंगे नहीं। और ये बदला लिया जाएगा। और ये साड़ी मेरी सासू माँ ने मुझे गिफ्ट की थी, तो आज मुझे पहनने का मौका मिला है। रेड साड़ी है, मोटा इतना बढ़ चुका है, ब्लाउज कोई नहीं आ रहा है, हाथ ऐसे हो गए हैं। ये फोटो खींच। मेरे जूते की लेस तो बांध दो। ऐसे यही पुरानी हुआ है इनका, तो शादी का तो कोई आया ही नहीं है अभी। मिलन कौन सा वाला फोटो दिखाओ। ये है दूल्हा, ये दुल्हन, ये मतलब इनकी पूरी फैमिली है। ये सबसे बड़ी वाली सिस्टर जमाई जी, सबसे छोटी, ये छोटी वाली सिस्टर जमाई जी, पापा जी। सुंदर लग रही है। जूते की किसी जैसी हीरोइन लग रही है। क्या कहते हैं उसका नाम, वो कौन सी वो थी गायक वो जिसे, अनुरीता। अनुरीता लगी है। तो फ्रेंड यहाँ पर अभी हम सिर्फ हम ही दोनों हैं और वहाँ सारे लोग महिला संगीत में एंजॉय कर रहे हैं। बेइज्जती कर, जीते रहो। अच्छा
मेरी बुआ, ये दूल्हे राजा की बुआ। अभी वहाँ बना लो। अरे साले हरामी धोखेबाज हैं, कि मारती हूँ बताती हूँ सजाते हैं। धोखेबाज हैं, अभी बताऊंगी, रुको तो सही। ये धोखेबाज ये हाँ। वो वीडियो बनवा डांस हेलो बोल दो। हेलो, मैं वो मोटी सी बहन। अपनी बुराई अपने मुंह से नहीं करते। बुराई तो सच्चाई है। मोटा है जोर से बोलना, जोर तेज की बोल। तेरा साउंड नहीं है ये, तेरा ओरिजिनल साउंड ही नहीं आ रहा है इसका। गाइस ये वही बहन जो डेली कॉल करती थी, लास्ट मोमेंट में इनको धोखा दे दिया इनने। मैं तो बोल ही नहीं थी अपनी बड़ी बहनों को लेके गई। मैं आती हूँ कह रही थी लेने को, अब वो लोग एक ही मिनट में जज्बात बदल डाले, पूरी बात है। ये दोनों गाइस, ये दोनों जज्बात बदल दिए, पार्टी बदल दी। बोलते थे कि हम पैसे वालों को देखते हैं लोग बाज, इन्होंने भी नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो बोली नहीं, मैं अरे पता चल गया था ये है हमारे महान, ये मेरे भाई का बेटा, देखो ये छठी का है। पूछा है अभी तेज नहीं बोल रही हो। वीडियो बना रही है दीदी। किट्टू यहाँ वीडियो बना रही है, मत करना दीदी, वीडियो बना रही है। नहीं करेगी। इधर आ, अगर मेरी बाबू होगी तो बुआ का कहना मानेगी। ऐसे खड़े न करना। एक बार कर। तू यहाँ बोल रही हूँ। आंखों से कर तो रही है। सब दिख रहा है इसमें। तो फ्रेंड, मैं शादी में बहुत ज़्यादा लेट पहुंच चुकी थी। उसके थोड़ी देर हम लोगों ने वहाँ पर बैठ के डांस वांस किया, मतलब इंजॉय वगैरह किया। उसके बाद मैंने नाश्ता पानी किया। नाश्ता पानी की मैंने जो वीडियो नहीं बनाई, उसके बाद हम लोग आ गए थे सीधे कहाँ, खाना खाने के लिए। तो ये मेरा है सबसे छोटा भाई, ये उनकी वाइफ ज्योति, और ये उनसे बड़ी वाली जेठानी नीरू। तो ये दोनों बहुएँ हैं मेरी। और इसके बाद सभी लोग आए थे, तो मैंने कहा चलो अब यहाँ पर से गाने वगैरह हुए थे। और ये मेरी येलो ड्रेस वाली साड़ी वाली है मेरी भाभी, और ये छोटी बहू है, क्या कहते हैं इसका नाम, डॉली का बेटा। ये मेरा भदेव है, जो मतलब भाई का बेटा कहते हैं ये। तो काफ़ी इन्जॉय करे थे। और ये हम लोग हैं, सभी लोग बहनें, हम 4 बहनें हैं। और ये नीली साड़ी वाली कौन है, मेरी बुआ की बेटी है। तो हमारी जगह इधर से उधर हो रही थी, तो हम लोगों ने कहा, मेरे भाई ने कहा कि सीधी मतलब लाइन बनाओ। तो यहाँ पे से हम लोगों ने थोड़ा सा डांस वगैरह किया, थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींची। आज बहुत दिनों बाद हम लोगों को शादी में जाने का मौका मिला। हम लोगों को नहीं बोल सकते, मुझे मिला था, क्योंकि आजकल मैं घर से ना ज़्यादा कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर। पहले तो मुझे घर से निकलने में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था जब मैं निकली। तो फिर उसके बाद जब पहले घर से आती नहीं हूँ, घर से निकल जाती हूँ बाहर, तो फिर मैं फुल एंजॉय लेती हूँ, ऐसी मेरी आदत है। तो हम लोगों ने उसके बाद डीजे में कोई भी नहीं डांस कर रहा था, तो हम लोगों ने सबसे पहले डीजे में डांस किया, फुल मज़े किए। सीजन की लगा लो, इतनी शादियां हो गई हैं, लोगों को शादी में जा के थक गए होंगे। और मैंने देखो अभी शादी का सीजन का पहला फंक्शन अटेंड किया हुआ है। इसके बाद मैं कब जाऊंगी शादी में कुछ भी पता नहीं है। तो फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पर आ गए थे दोनों दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आने के बाद यहाँ पर हो गई केक की कटिंग। और दोनों दूल्हा दुल्हन को मतलब वर वधू को बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद हमारा, दोनों जो सदा खुश रहें। और उसके बाद यहाँ पर केक खाने के लिए, खिलाने के लिए दूल्हे राजा के पापा जी भी आ गए थे। तो यहाँ पर बहुत खुशी एक दूसरे को केक खिलाया। दुल्हन जो थी ना बहुत ज़्यादा हंसमुख थी, इतना हंस रही थी कि ना पहली बार मतलब मैंने देखा कि इतनी प्यारी दुल्हन जो स्टेज मतलब हर समय उनके चेहरे पे स्माइल थी। और यहाँ दुआ करती हूँ कि हमेशा सदा ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना। और उसके बाद यहाँ पर मेरी बुआ और फूफा जी भी आ गए थे। बुआ का भतीजा है ये, तो उन्होंने भी केक खिलाया। और उसके बाद दुल्हन के दोस्त वगैरह, दूल्हा के दोस्त वगैरह जो भी है मतलब रिलेशन में, मैं आज आगे से इनको नहीं जानती थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पर केक कटिंग वगैरह कर रहे थे, खिला रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। तो हमने कहा थोड़ी देर चलो अब हम लोग एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर मेरा भाई बहन, हम लोग सभी लोग डांस कर रहे थे।
तो उसके बाद खाना डांस करते करते मैंने कहा अपनी बेटी से चल थोड़ी देर खाना खा लेते हैं। तो फिर मैं और मेरी बेटी यहाँ पर आ गए थे खाना खाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर फिर खाना खाते खाते देखा हमने फ़ोटो खींच रही है, तो फिर फटाफट हम लोगों ने यहाँ पर से थोड़ा सा फ़ोटो खींची और यहाँ पर थोड़े से हमने रील बनाई, शॉर्ट्स बनाया। तो ये हम चारों बहनें और मेरी एक इसमें बुआ की बेटी। इसके बाद हम लोगों ने खूब इंजॉय लिया, फ़ोटो वगैरह खींची। शादी में जाओ डांस ना करो, फ़ोटो ना खींचो तो फिर बात ही क्या है। और जहाँ पे बहनें मिल जाती है वहाँ पे तो फिर अंदाज़ ही निराला हो जाता है। इसके बाद मैंने कहा चलो अब मैं थोड़ी देर और फिर से खाने के लिए बैठ गई। और इसके बाद हम लोग ने, मेरी बहन आ गई थी, बोली थी चल इसके बाद हम लोग वहाँ पर जो भी होता है आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पर जाने लगे। तो यहाँ पर से मेरा फ़ोन किसने पकड़ लिया था, मेरी दीदी के जेठानी के भाई है शायद, पता नहीं क्या रिलेटिव में, मुझे नहीं पता, तो जो भी है मतलब उन्होंने कैमरा पकड़ा। और यहाँ पर हम लोग गए स्टेज पे। और यहाँ पर साड़ी का पल्लू मेरी बेटी ने इतने गंदे तरीके से पिन लगाई थी ना, क्या बताऊँ। फिर मेरे को मतलब अब ज़्यादा कोई ऐसा वैसा कुछ रहता नहीं है, तो मैंने कहा जैसी भी पिन लगी है रहने दे। तो पल्ला मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था। और जब मोटापा हो जाता है तो मतलब कुछ करे ना करे दिक्कत, सबसे ज़्यादा मोटापा दिक्कत कर रहा है। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा मेरा मोटापा मुझ पर हावी हो रहा था। और हर कोई देख के जो भी मुझे देखता है तो मतलब चौंक जाता है कि दीपा इतनी ज़्यादा मोटी कैसे हो गई हो तुम। और यहाँ पर स्टेज पे है मेरी बहुएं रानी, वो गई, उनके बाद हम दोनों आए, मेरी सिस्टर और मैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से इनको आशीर्वाद दिया। बहुत ज़्यादा खुश रहें, मैं तो कहती हूँ जैसी दुल्हन इस पर यहाँ पर हंस रही है हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे, सभी के जीवन में खुशी रहे। सब लोगों ने खड़े होकर फ़ोटो खींची। तो यहाँ पर फोटोग्राफर ने हमसे कहा कि बैठ जाओ, तो मैंने कहा वाह मतलब मुझे यहाँ पर बड़ा वो लगा, सबने फ़ोटो खींच के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खड़े होकर खींचे थे। और यहाँ पर हमने यहाँ पर फ़ोटो बैठ के खींची। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर, मेरी बहन ने बोला कि दीदी मेरी रील बना दे, मैं सीढ़ी से उतरते हुए की रील बनाती। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपनी बहन की रील बनाई, जो मेरी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जब उसने बोला मुझे भेज दे तो बोली चिची दीपा दी तूने कितनी गंदी रील बनाई है। और उसके बाद यहाँ पर आ गया था चश्मा रखा हुआ था, पता नहीं किसका चश्मा था, मुझे नहीं पता। तो मतलब बोली थी चल मेरे फ़ोटो खींच दे चश्मे में। फिर मैंने उसकी फ़ोटो, बहुत सारी फ़ोटोएँ खींची चश्मे में, और वो चश्मों में फ़ोटो भी अच्छी नहीं आई थी। उसके बाद मैं लेने चले गई क्या, आइसक्रीम। और मैं यहाँ पर से लेकर आई आइसक्रीम। मैंने आइसक्रीम भी ज़्यादा नहीं खा पाई, मैं सोची थी मैं बहुत आइसक्रीम खाऊंगी, लेकिन मैं आइसक्रीम भी नहीं खा पाई। जहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए बैठे ही थे कि स्टेज पर गाना बज गया था मेरे पसंद का, और मैं दौड़ दौड़ के जाने लगी। मैंने कहा आइसक्रीम बाद में खाएंगे, पहले हम डांस करके आते हैं। जैसे मैं डीजे पर गई तो मेरे पसंद का गाना वहाँ पर से क्या था, हट चुका था। यहाँ पर मैं सभी के लिए लेकर आई थी 5-6 लोगों के लिए आइसक्रीम, अपनी दीदी सभी लोगों के लिए। तो वो दीदी लोग चले गए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग गए यहाँ पर, क्या देखो स्टेज पे जाए, ये मेरे जमाई जी हैं, मेरी बहन है, और उनके साथ जो आया था वो है। उसके बाद हम लोग कहाँ गए, यहाँ पर डांस करने के बाद पान खाने के लिए। पान खाने में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े लिए। आप लोगों को ना ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल साउंड नहीं सुना सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बज रहा था क्या गाना, डीजे में गाने बजे थे, जिस वजह से कॉपीराइट आ जाता। पता नहीं अभी मुझे आगे वाली वीडियो दोबारा से क्या पता डिलीट करके एडिट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत जगह साउंड छोड़ा है। तो शायद क्या होता है क्या नहीं होता है। आज मैं ये ब्लॉग को पूरे कितने दिन, 4 दिन बाद बना रही हूँ, जो मुझे बिल्कुल भी आजकल ब्लॉगिंग करने में मज़ा नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो ये तो शादी वाला फंक्शन है, तो यादगार के लिए हम लोगों ने इसे बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कैमरा उठा लिया था, नहीं तो मेरा घर से कोई भी मूड नहीं था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी या कुछ करूँगी। तो इस वजह से देखो मैं आज 4 दिन बाद तो मैं इसको एडिट करके डाल रही हूँ। शादी थी ये 4 से 5 तारीख की शायद शादी थी, आज तारीख है कितनी, 9 तारीख है। तो आज मैं 4-5 दिन बाद इस ब्लॉग को यहाँ पर एडिट करके आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पर घर को जाते समय मेरी बुआ लोग, बुआ की देवरानी जेठानी जो भी है, मतलब सभी लोग तो यहाँ पे मिल गए। तो मैंने कहा चलो आप लोग भी आओ, वीडियो मतलब बनाते हैं। रील बनाई हम लोगों ने, ऐसी रील बनाने में बड़ा मज़ा आता है, सभी को अच्छा लगता है। और यादगार पल, सबसे पहली बात होती है कि यहाँ पे यादगार पल हमारे कैद हो जाते हैं कि देखो इस दिन हम यहाँ पे गए थे तो हमने ऐसे किया था, वैसा किया था, अन्यथा और कुछ नहीं, बस यादगार पल इसमें रह जाते हैं और कुछ नहीं। तो हम लोगों ने बढ़िया करके रील बनाई। बुआ लोग कहते कैसे करें, तो हम लोगों ने एक दूसरे को बताया कि ऐसे करते वैसे करते। डांस करना हम लोगों को किसी को भी नहीं आता है, लेकिन जैसा भी आता है बस कर लेते हैं। क्या होता है डांस की तो
अंदाज ही निराले होते हैं, लेकिन डांस आता नहीं है, हाथ हिला लेते हैं, मज़े ले लेते हैं। ये नहीं कि एक किनारे जाके सट के रहो, बैठे रहो, घमंड करो, ये मुझे नहीं आता। लोग कहते हैं कि दीपा वैसे तो बहुत ज़्यादा घमंडी है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं हाँ हूँ घमंडी, ऐसा भी नहीं है। मैं ब्लॉग में क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, भगवान मुझे तो ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है। बस आप लोग मेरी बातों को ध्यान ना देते हुए बस इंजॉय ही इंजॉय लें। और कैसा रहा मेरा ब्लॉग मुझे बताएं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है किसका, मेरी बहन की बेटी का बर्थडे था, मैं वहाँ गई थी उसका, वो भी बहुत ज़्यादा लेट होने वाला है, तो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो फ्रेंड घर जाते जाते यहाँ पे मेरा मिल गया भाई, छोटा भाई बिक्की, और मैं इसकी मूँछों को हिला रही थी कि मैंने कहा अभी तक तू कहाँ था, जो ये अपनी मूँछों को हिलाने में था। पूरी मतलब पार्टी में हमें नहीं मिला। और ये रहे दूल्हे राजा के पापा, और ये मेरा भाई चाचा लगते हैं मतलब। और तो यहाँ पर हम लोगों ने उसके बाद सभी लोगों ने फ़ोटो खींची। घर जाते जाते ये दूल्हे राजा के पापा, बुआ, भाई, चाची की मतलब ताई लोग, सभी लोग हम लोगों ने फ़ोटो खींची। इसके बाद हम लोग जाने लग गए। और यहाँ पर सिर्फ शायद पता नहीं साउंड आ रहा है डीजे का, मतलब गाने की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे से दीदी लोग भी जा रहे हैं। और यहाँ पे ये ज्योति है, ज्योति यहाँ को देखो, ये दूल्हे की बहन है ज्योति। और ये दूल्हा राजा के जीजा जी तो हुए, और ये मौसी हमारी। यहाँ पर से लोग घर जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। बाय बाय। तो फ्रेंड बस इसी के साथ यहाँ पे मैं अपनी ब्लॉगिंग की एंडिंग करती हूँ। तो कैसी रही शादी ज़रूर बताना। और यहाँ पर से हम लोग हंसते खेलते मुस्कुराते बैठ गए गाड़ी में और जा रहे हैं घर को। तो बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे वगैरह वगैरह, ऐसा वैसा करके। तो बस यहीं पे मैं अपनी ब्लॉगिंग की एंडिंग करती हूँ। मिलते रहते मैं दीपा हुसैन आपको कभी कभी। तब तक के लिए जय राधे श्री राधे। हमें चकरपुर ना पहुँचाइयो रे।